तो आप शादी का बताएं, शादी किसकी कराई है? चीमा साहब ISI हमारी एक बड़ी एजेंसी है खुफिया, और इसमें एक अफसर है जिनकी पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब ने बड़ी की हुई है। और उनको आपको याद है कि वो डर्टी हैरी के नाम से बड़ा याद करते थे, फैसल नसीर उनका नाम है। और इनका नाम ले लेके वो बड़ी जिसे कहते हैं ना कि बड़ा इनको बदनाम करने की कोशिश करते थे, और इनको बड़े वो इन पे बड़े इल्ज़ामात भी लगाया करते थे। तो वो अभी उधर ही हैं, उसी महकमे में हैं, उस महकमे ने उनको सरेंडर नहीं किया। तो उनका जो बेटा है एक शारिक उनका नाम है, तो बलूचिस्तान में एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी बेटी के साथ उनकी शारिक की जो है वो शादी हुई है। अभी चीमा साहब 2 रोज़ पहले ये बैरिया टाउन रावलपिंडी में जो है वो शादी की तकरीब थी। तो शादी की तकरीब इसलिए बड़ी अहम थी चीमा साहब कि वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म जनाब अनवार काकड़ वो भी थे, आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर भी थे, और DG ISI नदीम अंजम भी थे, और बड़े बड़े लोग थे। लेकिन मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात एक तो ये भी है कि ये सारे वहाँ पर थे। वहाँ पर चीमा साहब मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जो इसहाक डार हैं उनको, और आज़म जो हैं अमीर मुकाम वो भी थे। ये 2 पर्सनालिटीज़ भी ज़ाहिर बड़ी अहम है। और साथ ही साथ चीमा साहब उस शादी में फैसल वाडा वो भी थे, तो गवर्नर्स थे, चीफ मिनिस्टर्स थे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी बाय द वे आए हुए थे, और गालबन सिंध के भी थे। तो यानी कि शादी वेरी वेल अटेंडेड थी। तो ये चीमा साहब शादियाँ जो होती हैं बड़े बड़े अफसरान की, ये शादियाँ जो है ना, इनमें जो सोशल मेल जोल होता है, आप ज़ाहिर है ये जितने भी पॉलिटिकल लोग आए हैं, इन्होंने ज़ाहिर है आर्मी चीफ से भी हाथ मिलाया है इसहाक डार साहब ने और अमीर मुकाम ने, और ज़ाहिर है नदीम अंजम साहब से भी इन्होंने हाथ मिलाया। तो जो समाजी जो ये तकारीब होती हैं बाज़ बड़ी अहम होती हैं, इनकी अटेंडेंस भी बड़ी कुछ बातें बता रही होती है। नहीं, बस यही है कि उनकी एक अपनी इम्पॉर्टेंस भी है, और हमारी जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी लीडरशिप है, उन्होंने इसमें एक मैसेज भी दिया है कि अगर कोई इमरान खान किसी अफसर के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की गलत बातें करेगा तो जो लीडरशिप है वो उस अफसर के साथ खड़ी है। जी हाँ, मैं चीमा साहब सोचता ना, मैंने पूछा भी, मैंने कहा उमर चीमा साहब तो नहीं थे शादी में? नहीं तो आप उधर जाके आप पूछ रहे होंगे ना? नहीं चीमा साहब, मैं तो फ़ोन पे ही किसी से बात कर रहा था, किसी से मिल रहा था। आपको नहीं बुलाया उन्होंने? तो चीमा साहब दोस्ती आपके साथ है तो मुझे क्यों बुलाएंगे? आप तो खैर वैसे ही सर्विंग लोगों के साथ नहीं रखते। यही बात है। तो मैंने कहा चले आपको बताऊं कि शादी, अच्छा वैसे आप गिला कर दीजिएगा कि आपको बुलाया नहीं था। यू कैन नहीं, गिला मैं अपना कर दूं या आपका कर दूं? नहीं, वो दोस्ती आपकी है तो आप अपने नहीं नहीं शायद मैं गिला नहीं करता। हाँ, दोस्ती वैसे भी आपकी है। अच्छा ठीक है। अच्छा, लेकिन ये है कि जब इस तरह के ओहदों पर होते हैं, असल में ये सारे ज़रूरत के तल्लुक हाँ ज़रूर, ठीक है। और जब फैसल नसीर इस ओहदे पर नहीं रहेंगे कोई उनको पूछेगा नहीं। इसी तरह जैसे जनरल फैज़ को कोई नहीं पूछता। एक टाइम था कि जब जनरल फैज़ की वालदा की डेथ हुई थी, और हमारे बहुत सारे जो सियासतदान हैं वो उधर तज़ियत के लिए गए, चकवाल गए थे। हाँ, चकवाल के लिए गए थे। बल्कि मुझे याद आता है कि उस टाइम गालिबन याज मीर साहब इन्होंने कॉलम लिखा तो इन्होंने खुसरो बख्तियार का जिक्र किया हुआ था कि ये भी जो है ना उधर पहुंचा हुआ है। तो ये कोई ऐसी वैसे कोई साहब हाँ। एक जो बात है ना, वो जो मैं रह गई इस शादी की अटेंडेंस में, कि फैसल नसीर साहब के बेटे की शादी में पीपल्स पार्टी की बड़ी भरपूर शिरकत थी। फ़रियाल तालपुर थी, अदी फ़रियाल वहाँ पर थी। अदी फ़रियाल जी, अदी फ़रियाल वो बड़ी, हाँ ना, वो थी। और फिर शजील मेमन थे। वैसे जो है ना अदी को कई लोग जो है ना सिंध में दी फ़रियाल भी हाँ, तो या दी अदी असल में दी अदी के भाई यानी कि आम अदी नहीं है, यानी कि आप बैन का कह रहे हैं ना कि बैन फ़रियाल बैन। जी कि वो आसफ जरदारी साहब की बहन है, वो थी वहाँ पर। शजील मेमन थे वहाँ पर, नासिर शाह थे वहाँ पर, मुराद अली शाह थे वहाँ पर, बड़े यानी पीपल्स पार्टी का भरपूर वहाँ पर था। और ज़ाहिर ये भी जो बाकी शुरकाएं इन्होंने भी उनसे हाथ मिलाए और बताया कि हम भी हाजिर हैं, और ज़ाहिर है मेज़बान। वैसे ये जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर ये ना होते तो फिर ये खबर थी। ठीक है कि ये इनका होना भी चीमा साहब खबर है। ये जो हमारे देखने वाले हैं ना, अभी जो है ना असल में खबर ये है कि PTI का कौन से बंदे थे। हाँ, PTI के नहीं थे उस एतबार से, ये मेरे नॉलेज में नहीं। मैं पूछता रहा कि PTI के थे, तो मेरे जो 2-3 बंदों से जो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी रश बड़ा था। तो हम इतने याद कर हमें जितने जो याद आए हैं वो यही हैं।
चीमा साहब, वो जो आपने बात कही ना, मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि ये जो बड़े बड़े ओहदों पर तैनात होते हैं लोग, उनके शादियों में, उनकी गमी में भी बहुत बड़े लोग आते हैं। अच्छा, और मैं चीमा साहब, मुझे याद है अच्छी तरह, मुशर्रफ साहब अपने अरूज पे थे, शुरू के दिनों की बात है, 2002 अक्टूबर के इलेक्शन हो चुके थे, पंजाब में परवेज़ लाई साहब की हुकूमत बन चुकी थी। तो परवेज़ लाई साहब यहाँ पर खुसूसी तौर पर आए थे इस्लामाबाद के मैरियट होटल में, और जिस ओहदे पर फैसल नसीर साहब तैनात हैं, इसी ओहदे पर जनरल ज़मीर तैनात थे। आपको याद होगा कि जनरल ज़मीर थे DGC उस वक्त, एहतशाम ज़मीर उनका नाम था। तो वो जनरल एहतशाम ज़मीर जाफरी, जो कि दीना से शायर हैं, बड़े मशहूर शायर हैं, मज़ाहिया शायरी में उनको, वो फोत हो गए हुए हैं। तो ज़मीर जाफरी के बेटे थे एहतशाम ज़मीर, उन्होंने अपने वालिद की बरसी यहाँ पर मुनक़्क़द की थी। और चीमा साहब, कौन बंदा था जो नहीं था वहाँ उनकी मैरियट होटल में, और वो मुझे पता चला था कि मैरियट होटल में ये फंक्शन, और वो ओपन फंक्शन था, तो मैं उसकी कवरेज के लिए गया था और मैं देख रहा था उस वक्त। तो परवेज़ लाई साहब ने एक ख़िताब किया था वहाँ पर। परवेज़ लाई साहब ने ख़िताब ये किया था कि मैं इसलिए नहीं आया यहाँ पर कि एहतशाम ज़मीर साहब का कोई ओहदा है, मैं तो इसलिए आया हूँ कि मैं ज़मीर जाफरी साहब का बड़ा मौत के दूँ। तो होता ही है चीमा साहब के जो बड़े ओहदों पर लोग होते हैं ना, उनकी कुर्बत लेने के लिए जो बाकी स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, वो उन जैसे बन जाते हैं। ज़ियाउल हक साहब थे ना, वो मजहबी आदमी थे, तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट इस्लामाबाद में वो नमाज़ें पढ़ने लग पड़े और उनके सामने सर पे टोपी रखे नहीं, उनकी बेगमात जो है वो महफिल मिलाद कराना शुरू कर दी। अब मुशर्रफ साहब थे, वो मजहबी आदमी नहीं थे, वो ज़रा गाने बजाने लोगों ने का क्वाली कराना शुरू कर दी। तो लोगों ने क्वाली क्या कंसर्ट करवाते थे लोग, मुशर्रफ साहब को यहाँ पे बुलाया करते थे, बड़ी तक। वो याद है FBR के चेयरमैन यूसुफ साहब थे, तो अब्दुल्ला यूसुफ साहब, उनकी एक वीडियो लीक हो गई वो जिसमें नाच रहे थे। गो के प्राइवेट है, मुझे उनके नाचने पे एतराज़ नहीं, लेकिन मैं बताना ये मकसद है। आप शायद आप खुद बहुत अच्छा एक डांस कर लेते हैं। नहीं चीमा साहब, डांस तो आप करते हैं यार चीमा साहब। हाँ, वैसे भी ये नहीं कि एक चीज़ जो है मैं नहीं, ये आपने बड़ी हाईली ये तो बड़ी गलत बात है चीमा साहब, और ये वो वजह है कि जिसकी वजह से ना मैं बड़ा हाईली ऑफेंसिव लेता हूँ इन बातों को। नहीं, ये आपकी इन बातों को मैं ऑनेस्टली, ये दिस इज रॉन्ग, और मैं आपको रिस्पेक्ट देता हूँ। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप मुझे डिसरिगार्ड करें। नहीं, चीमा साहब, ये आगे प्लीज इसको इस तरह ना रखें। मैं आपको रिगार्ड देता हूँ, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप ईच टाइम करें। ये मैं बिल्कुल आई हैव टेकन इट। आगे चलें। हाँ, तो यही है मेरे हाल में बातचीत।